दोस्तों एक बार फिर से राहुल गांधी ने वोट चोरी के मसले को लेकर बड़ा खुलासा किया है और इस बार का खुलासा किसी और राज्य से नहीं बल्कि हरियाणा के चुनाव जो हुए हैं उसको लेकर के खुलासे किए। उन्होंने बताया कि बकायदा किस तरीके से 25 लाख वोटों की हेरफेर की गई है, या यूं कहें कि वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, डुप्लीकेट नाम है। 5 वो तरीके बताए। दोस्तों कायदे में चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतने गंभीर आरोपों को जवाब देना चाहिए था, लेकिन दोस्तों हर बार यही होता है कि जब जब राहुल गांधी वोट चोरी के मसले को लेकर खुलासे करते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद निराधार साबित कर दिया जाता है। और आज दोस्तों फिर से किरण रिजिजू साहब क्या कह रहे हैं मैं आपको आगे बतलाने जा रहा हूं, और साथ ही साथ किस तरीके से देश के माने जाने पत्रकार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोलते दिखाई दे रहे हैं, वो भी मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि किस तरीके से राजदीप सरदेसाई साहब क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से रवीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से केपी मलिक कह रहे हैं, सब कुछ आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जरा देखिए किरण रिजिजू साहब क्या कह रहे हैं। किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं राहुल गांधी पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाते उन्होंने कहा कि भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर खेल खेलने का आरोप लगा रहे हैं। यानी ये केंद्रीय मंत्री जो हैं किरण रिजिजू साहब ये कह रहे हैं कि भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर खेल खेल रहे हैं। इस तरीके का आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि जितने भी आरोप हैं सब बेबुनियाद है, झूठे आरोप हैं दोस्तों। और यही नहीं दोस्तों, जरा ये देखिए कि किस तरीके से ये कहा जा रहा है राधिका खेरा की तरफ से। राधिका खेरा ये कह रही है वोट तो एक इटालियन महिला ने भी हिंदुस्तान में किया था, नाम जानते हैं आप? जाहिर तौर पर दोस्तों ये किसके तरफ इशारा किया गया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप भी समझते हैं कि इटालियन से किसका रिश्ता है, किसको लेकर के बार बार टारगेट किया जाता है, ये सबको पता है। अब दोस्तों यहां पर सवाल है कि राहुल गांधी जब भी वोट चोरी के मसले को लेकर के जब भी आरोप लगाते हैं, खुलासे करते हैं, उस पर चुनाव आयोग चुप रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जवाब देने में आगे आ जाती है। अब जरा देखिए कि पत्रकारों ने कहा किस तरीके से कहा है कि चुनाव आयोग घेरते हुए कहा है कि अब चुनाव आयोग को इस गंभीर मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि निष्पक्ष तरीके से एक्सपर्ट लोगों के बीच में ये सारी जानकारियां लानी चाहिए, उनके अंदर में जो है उनके अंतर्गत ये सभी जांच पड़ताल करना चाहिए और जो भी डेटा आ रहा है दोस्तों खुले मंच पर सार्वजनिक कर देना चाहिए। चुनाव आयोग घेरते हुए पत्रकार साहब कह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूं, राजदीप सरदेसाई साहब हैं, बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कह रहे हैं बिहार में मतदान से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है। वोट चोरी का नया दावा। राहुल गांधी ने कहा है कि एक विधानसभा एक फोटो और 100 वोट, यानी एक ही मतदाता की तस्वीर से 100 वोट डाले गए। कांग्रेस नेता का यह दावा है कि पिछले साल हरियाणा चुनाव में 5,21,619 डुप्लीकेट वोट पाए गए थे। अब गेंद फिर से चुनाव आयोग के पाले में है। यह बेहद गंभीर आरोप है जिसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं बल्कि स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा समयबद्ध जांच कराकर और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर देना होगा। दोस्तों यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर चुनाव आयोग जांच क्यों नहीं कराना चाहता? क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम चल जाएगा? और दोस्तों इस बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया गया। इस बार यह भी नहीं बताया जा रहा है ज्ञानेश कुमार की तरफ से कि राहुल गांधी जो बता रहे हैं वो बेबुनियाद है, मिसलीड कर रहे हैं। हर बार यही हो जाता था, एक थप्पा लगा दिया जाता था मिसलीड वाला और कह दिया जाता था भैया ये राहुल गांधी ने मिसलीड कर दिया है, और इस बार तो वो भी नहीं बताया जा रहा। खैर जरा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि रवीश कुमार जी इस पूरे मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं। रवीश कुमार जी कह रहे हैं ये कौन है भाई? ज्ञानेश कुमार जी इसका क्या जवाब है? अगर ऐसे चुनाव होना है तो पहले ही रिजल्ट लिखकर प्रिंट कमांड दे दीजिए, खत्म कीजिए सब। शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को जिनकी नाक के नीचे यह सब हुआ। शर्म आनी चाहिए जिस देश को हासिल करने के लिए लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी और ये नौकरी के नाम पर बैठकर ये सब कर रहे हैं। ब्राजील की मॉडल हरियाणा के चुनाव में वोट डाल रही है, उसकी तस्वीर का इस्तेमाल हुआ। बिहार में क्या हो रहा है? रवीश कुमार ने बकायदा जो ब्राजील की मॉडल है उस तस्वीर को पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने जो
जो खुलासे किए हैं ब्राजील की मॉडल को लेकर के, जिसका तस्वीर हरियाणा के वोटर लिस्ट में इस्तेमाल किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 बूथों में लगभग 22 बार इसने वोट डाला, इसके नाम पर वोट डाला जाता है और इसका नाम हर बार अलग अलग नाम से पाया जाता है, कभी सरस्वती, कभी शीला, कभी कुछ इस तरीके से। रवीश कुमार उस पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों कि ज्ञानेश कुमार को इस पर जवाब देना चाहिए, कम से कम शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जिनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, और क्यों ना कोई सवाल पूछे दोस्तों। इसीलिए पत्रकारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार से, चुनाव आयोग से सवाल पूछा है। अब जरा देखिए केपी मलिक जी क्या कह रहे हैं। केपी मलिक कह रहे हैं राहुल गांधी ने दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जानकारी दी, जिन्होंने कहा कि द एच फाइल बताया। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा में करीब 25 लाख वोट चोरी हुई है। क्या ब्राजील के मॉडल ने हरियाणा में वोट डाले हैं या केवल उसकी तस्वीर का प्रयोग किया गया, यह जांच का विषय है। और क्या चुनाव आयोग इस पर जवाब देगा या राहुल गांधी से एफिडेविट मांगेगा या उसको जेल भेजेगा। दोस्तों अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है, क्या चुनाव आयोग इस मसले को लेकर के एफिडेविट देगा। एफिडेविट तो बड़ा मांगा जा रहा था कि राहुल गांधी को इस मसले को लेकर एफिडेविट देना चाहिए, राहुल गांधी को हलफनामा दे देना चाहिए या फिर देश से माफी मांगनी चाहिए। अब देश के पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या इस पर चुनाव आयोग एफिडेविट देगा या फिर देश से माफी मांगेगा। इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों राहुल गांधी ने न सिर्फ डिलीशन को लेकर के खुलासे किए, राहुल गांधी ने बकायदा एडिशन को लेकर के खुलासे किए और आज बकायदा हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है दोस्तों, और फर्ज है भारतीय जनता पार्टी ने इनके आरोपों को निराधार साबित करते हुए कहा है कि बेबुनियाद है, ये सब कुछ बताते हैं लेकिन एफिडेविट नहीं जमा करते हैं। देश के जो तोड़ने वाले लोग हैं, देश में जो गद्दारी का काम कर रहे हैं, उनके साथ मिल करके ये खेल खेलने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है दोस्तों राहुल गांधी के ऊपर। और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि राहुल गांधी ने चुनाव से ठीक एक दिन पहले, वोटिंग से ठीक एक दिन पहले, मतदान से ठीक एक दिन पहले इतना भारी खुलासा किया है। क्या लगता है कि सच में इसका कोई बड़ा फर्क चुनाव में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, जो पत्रकारों ने सवाल पूछा है कि ज्ञानेश कुमार को, इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी द्वारा, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इंडिपेंडेंट अधिकारियों के द्वारा, एक्सपर्टों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा इसकी जांच करा करके जो रिजल्ट आ रहा है इसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। इससे पहले और इससे कम में जो है बात नहीं बनेगी। पत्रकार इस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों क्या लगता है इस बात को लेकर के बीजेपी ने जवाब दिया है? क्या लगता है ज्ञानेश कुमार को जवाब देना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए था? और क्या लगता है कि इस बार भी राहुल गांधी की बातों को फिर से बेबुनियाद झूठा साबित कर दिया जाएगा? और जो पत्रकार सवाल पूछ रहे, क्या लगता है कि सच में ज्ञानेश कुमार जी पत्रकारों की बातों गंभीरता से लेते हुए कुछ इंडिविजुअल एक्सपर्टों से जांच करा पाएंगे? अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत दोस्तों, देखते रहिए गेट एक्सपो न्यूज। धन्यवाद।